पहली आयत करीमा फरमाया सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला, अपने रब के नाम की तस्बीह बयान करें जो सबसे आला है, जो सबसे बेहतरीन है, जो सबसे अच्छा है, जो सबसे अरफा है, जिसका कोई सानी नहीं है। जैसा कि हमने सूरह इखलास में क्या पढ़ा था, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कायनात के अंदर कोई ऐसी ज़ात नहीं है जो अल्लाह की बराबरी कर सके। मुशरिकीन मक्का ने पूछा था सहाबा से कि भाई ये जो लात, मनात, उज़्ज़ा, हुबल, ये वो माबूदान बातला जो हमने अपने हाथों से तराश के रखे हैं, इनके नीचे सिलसिला नसब लिखे हुए हैं। तो कहा जाते जी वकार वो जो मुजस्मा बनाते थे ऐसे नहीं बना लेते थे, जब उनके अंदर कोई नेक बंदा फौत होता तो उसकी शक्ल सूरत के ऊपर मुजस्मा बना के खाना काबा में रखते थे। तो फिर वो लिखते थे कि भाई ये फला बंदे का मुजस्मा है, इसका बाप ये है, इसका दादा ये है, इसका परदादा ये है। 7 पुश्तों का नाम लिखने के बाद वो फिर लोगों को बताते कि भाई ये हमारा अब फलां ताकत वाला खुदा है, इसके पास जो है फलां काम करने की ताकत मौजूद है। तो उन्होंने कहा सहाबा से भी जिस खुदा की तुम पूजा कर रहे हो, तुम कहते हो ला इलाहा इल्लल्लाह, जिस इलाह की तुम पूजा कर रहे हो, जिसकी तुम इबादत कर रहे हो, उसका तारुफ भी बताओ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह इखलास में फरमाई कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए अल्लाह एक है। कहते जी वकार अहद अरबी का लफ्ज़ है, ऐसा अल्लाह ने बेहतरीन लफ्ज़ इस्तेमाल किया है जिसमें 2 के लिए लफ्ज़ ही नहीं मौजूद है। ऐसा लफ्ज़ ही नहीं अहद के बाद कि जो 2 के लिए इस्तेमाल हो या 3 के लिए इस्तेमाल हो, अल्लाह ने लफ्ज़ इतना बेहतरीन इस्तेमाल फरमाया। उसके बाद फरमाया लम यलिद व लम यूलद, तुम पूछते हो कि हमारे माबूदाने बातला का बाप ये है, दादा ये, परदादा ये, ना तो इसकी कोई औलाद है, ना इसके कोई वालिदैन है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, क्यों नहीं है? क्योंकि कायनात के अंदर कोई ज़ात ऐसी है ही नहीं है जो रब की बराबरी कर सके, रब का मुकाबला कर सके। तो फरमाया सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला, इतने बेहतरीन खुदा, इतने बेहतरीन रब, इतने बेहतरीन मालिक, इतने बेहतरीन देने वाला, इतना बेहतरीन शिफाएं अता फरमाने वाला, मुश्किलात से निकालने वाला वाहिद अहद जो है, उसके रब की तस्बीहात जो है वो बयान फरमाया करें। अक़ल-ए-सलाम का मामूल सही हदीस के अंदर मौजूद है। अक़ल-ए-सलाम जब भी इस आयत करीमा की तिलावत फरमाते सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला, तो पढ़ते सुबहान रब्बियल आला, पाक है वो अल्लाह जो सबसे बेहतरीन है। और इसके साथ अक़ल-ए-सलाम ने सहाबा को हुक्म दिया, ऐ मेरे सहाबा इस तस्बीह को अपने सजदों के अंदर शामिल फरमा लें। अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक सबसे बंदा किस अमल में होता है? सजदे की हालत में। अक़ल-ए-सलाम की हदीस मुबारक है कि लोगों, अगर तुम रब के वली बनना चाहते हो, रब के दोस्त बनना चाहते हो, रब का तकर्रुब हासिल करना चाहते हो, फिर तुम्हें को पापड़ बेलने की ज़रूरत नहीं है, कोई लंबे चौड़े सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, बड़ी मुशक्क़तें करने की ज़रूरत नहीं है। बस क्या है, अपनी नियाज़ें जबी को ज़मीन पर रखना है, अपने आप को आजिज़, नातवा, कमज़ोर, ज़ईफ़ साबित करना है और ज़ुबान पे कलिमात लाने हैं सुबहान रब्बियल आला, अल्लाह मैं सबसे कमज़ोर और तू सबसे आला है, तो सबसे बेहतरीन है। पर मैं जब इंसान अपना सर जो है, अपना माथा ज़मीन पर रखता है, इंसान जितना झुकता है अर्श वाला उसे उतना ही बुलंद कर देता है। तो अक़ल-ए-सलाम ने फरमाया कि अगर आप तकर्रुब इलाही हासिल करना चाहते हैं तो फिर कसरत के साथ सजदे किया करें। जैसा कि एक हदीस के अंदर आता है, नबी अलैहिस्सलाम ने एक सहाबी से कहा सलमा तोता, कोई मुतालबा, कोई ख्वाहिश बताएं, मैं आपके लिए दुआ कर देता हूँ। तो सहाबी ने फरमाया मुराफ़क़तक फिल जन्नह, सुभान अल्लाह, कितनी बेहतरीन आरज़ू। ज़्यादा जीवकार आज हमारी भी आरज़ुएँ हैं, आज हमारी भी ख्वाहिशात हैं कि अल्लाह मुझे बेटे दे दे, अल्लाह मुझे जो है मालो ज़र से नवाज दे, अल्लाह मुझे फैक्ट्रियाँ कारखाने दे दे, अल्लाह माल की रेल पेल कर दे, या अल्लाह मेरे बेटों को डॉक्टर इंजीनियर बना दे। मुख्तलिफ ख्वाहिशात हैं, लेकिन सहाबा की ख्वाहिशात देखें कितनी आला, कितनी बेहतरीन, कि जो नबी अलैहि सलाम की तरबियत फरमाई कि ये दुनियावी ज़िंदगी आर्जी है, तो उन्होंने इसे खातिर में नहीं रखा, इसे अपनी ख्वाहिशात में नहीं रखा। सहाबी ने कहा मुराफ़क़तक फिल जन्नह, या रसूलल्लाह अगर आप मेरे लिए कोई दुआ करना चाहते हैं, मुझे कुछ देना चाहते हैं, मुझे कुछ नवाजना चाहते हैं, मुझे कुछ अता फरमाना चाहते हैं, मुराफ़क़तक फिल जन्नह, या रसूलल्लाह जन्नत और जन्नत में आपका पड़ोस चाहिए। सुभान अल्लाह,
देखिए एक ही ख्वाहिश में जन्नत भी मांग ली और सबसे बेहतरीन जन्नत मांग ली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस, आपका साथ मांग लिया। तो जन्नत में सबसे आला वाला जो कॉलोनी होगी वहाँ तो अल्लाह के नेक नबी और रसूल होंगे। कहा मुराफ़क़त का फिल जन्ना, नबी अलैहिस्सलाम ने अपने सवाल को दोहराया, सलमा तोता, कोई और मुतालबा, कोई और ख्वाहिश, कोई और आरजू, कोई और तमन्ना। सहाबी ने फिर कहा मुराफ़क़त का फिल जन्ना, या रसूलल्लाह जन्नत और जन्नत में आपका पड़ोस चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम ने तीसरी मरतबा सवाल किया, सलमा तोता। सहाबी ने फिर अपना वही मुतालबा रखा, मुराफ़क़त का फिल जन्ना, या रसूलल्लाह जन्नत और जन्नत में आपका पड़ोस चाहिए। तो ज़ात जी वक़ार नबी अलैहिस्सलाम ने फिर क्या बेहतरीन फार्मूला बताया, इन्नी अला कसरत सुजूद, अगर तुम जन्नत चाहते हो, जन्नत में मेरा पड़ोस चाहते हो, जन्नत में सबसे आला बाला मुकाम हासिल करना चाहते हो, इन्नी अला कसरत सुजूद, फिर कसरत से सजदे किया करो, कसरत के साथ रब के सामने झुका करो, रब को मनाने की कोशिश करो, अल्लाह जन्नत भी देगा और जन्नत में नबियों का पड़ोस भी देगा। तो दादाजी वक़ार ये आमाल कोई मुश्किल तो नहीं है, इंतहाई आसान है, लेकिन सिर्फ ज़रूरत इस अमल की है कि हम रब से तौफीक मांगें कि अल्लाह हमें हिम्मत तौफीक दे कि तेरे सामने झुकने वाले बन जाए। वरना वो लोग जो अजाने सुन के मस्जिदों के पास से गुजर जाते हैं, जुमा पढ़ने की भी तौफीक नहीं है, वो ये ना समझें कि हम खुद नहीं आ रहे, इसका मतलब ये है कि रब ने उनसे तौफीक भी छीन ली है। अल्लाह उनके ऊपर कितना नाराज़ है, उन्होंने अपने रब को कितना नाराज़ किया है कि रब ने उन्हें अपने सामने झुकने की हिम्मत ही नहीं दी है। तो लिहाजा हज़रत जी वक़ार हमने रब से ये इल्तिजा करनी है, रब के सामने ये दुआ रखनी है कि अल्लाह हमें तौफीक दे कि कसरत के साथ तेरे सामने झुकने वाले बन जाएं, क्योंकि जो लोग तेरे सामने झुकते हैं तुझे वही महबूब हैं, तुझे वही पसंद है। सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला, पहले आयत करीमा रब की तस्बीहात बयान फरमाए। क्यों बयान फरमाया हज़रत जी वक़ार? इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। सबसे बुनियादी और ज़रूरी फ़ायदा, देखिए आज इंसान मुसलमान मोमिन जितनी भी मेहनत कर रहा है तो जहन के अंदर पहली सोच तो ये है कि खालिक व मालिक राज़ी हो जाए, दूसरा ये है कि मुझे जन्नत मिले और जन्नत के बागात, पूरे गिलमान, नहरें, उसकी नेमतें, आसाइशें, सहूलतें मिलें। तो जब नबी अलैहिस्सलाम मेराज के मौका पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दो बातें फरमाई। पहली बात फरमाया, नबी जाके अपनी उम्मत को मेरा सलाम कहना। गोया कि उम्मत मुहम्मदिया की कितनी बड़ी फजीलत, कितने बड़े एजाज़ की बात है कि रब का खलील, रब का दोस्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम उम्मत के लिए सलाम भेज रहे हैं। फरमाया दूसरी बात, अपनी उम्मत को ये बताइएगा कि जब आपने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, इकरार कर लिया, तस्लीम कर लिया, आपके लिए जन्नत अलाट हो गई। जैसे हम ज़मीन खरीदते हैं, ज़मीन की अदायगी करते हैं, उस वक़्त वहाँ पर कोई घर मौजूद नहीं होता, जब चटियल मैदान है वो हमारी मेहनत है कि वहाँ पे हम खेती बाड़ी करते हैं या वहाँ अपना घर तामीर करते हैं या वहाँ अपनी फैक्ट्री कारखाना लगाते हैं, वो हमारी मेहनत है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी बताया, मैं जब आपने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, अब जन्नत आपके लिए अलाट हो गई है। अगर आप चाहते हैं जहाँ घने सायेदार दरख्त हों, बेहतरीन बागात हों, जिनके अंदर से दूध शहद की नहरें जारी हों, पूरे गिलमान आपकी मुंतजिर हों, आपके लिए तख्त सजे हुए हों, उनके ऊपर तकिए लगे हुए हो, बेहतरीन कालीन बिछे हुए हों, सोने चांदी के बर्तन जो है सजे हुए हों, अगर ये सारा कुछ चाहते हैं तो फिर क्या करें? कसरत के साथ सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इन तस्बीहात को अपनी ज़ुबान से अदा करें। आपके लिए जो है बागात जन्नत के अंदर तैयार किए जाए। दूसरा फ़ायदा, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या मेरे सहाबा रोज़ाना अपने जिस्म के जितने जोड़ हैं तकरीबन 360 उनका सदका किया करो। सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह, हम में से यकीनी तौर पे ताजिर सहाबा भी हैं, उस्मान गनी जैसे, अब्दुर्रहमान बिन औफ जैसे, इस तरह के और दीगर सहाबा मौजूद हैं जिनके पास माल की कसरत है, वो रोज़ाना 360 दिरहम जो है अल्लाह की राह में खर्च कर सकते हैं। लेकिन ऐसे भी सहाबा ज़ात जी वक़ार मौजूद हैं जिनके पास एक पाई भी मौजूद नहीं है, तो फिर वो तो इस नेकी से महरूम रह जाएंगे।
तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो क्यों महरूम रहेंगे? अगर वो सुभान अल्लाह कहेंगे ये भी सदका है, वो अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे ये भी सदका है, वो अल्लाह अकबर कहेंगे ये भी सदका है। अगर आपके पास माल देने को नहीं है, आप अल्लाह की तस्बीहात बयान करके भी सदके का अजर व सवाब हासिल कर सकते हैं। तीसरा फ़ायदा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इंसान की ज़ुबान पे जो तस्बीहात जारी होती हैं, कल क़यामत के दिन ये इंसान के लिए ढाल बन जाएंगी। किससे? जहन्नम से बचाने का ज़रिया और सबब बन जाएंगी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका फ़ायदा ये भी बताया कि अगर इंसान के गुनाह समंदर की झाग के बराबर हों, समंदर की झाग बताता जी का समंदर हद निगाह तक होता है, उसका दूसरा किनारा हमें नज़र नहीं आ रहा। गोया कि लामहदूद गुनाह, ऐसे गुनाह जो गिने नहीं जा सकते, शुमार नहीं किए जा सकते। फरमाया अगर आप जिक्र इलाही करते हैं, अल्लाह की तस्बीहात बयान फरमाते हैं, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ते हैं, समंदर की झाग के बराबर भी गुनाह हो और वाला उन्हें भी जो है वो ख़त्म कर देता है, माफ़